Why not Chinese product? Why China is always a mystery? Why we cannot replace China very fast or very soon? Why China is not a democratic country and that benefits China but not the world? And why it's very important that China shouldn't be only manufacturing hub? For all these question, इन सभी प्रश्नों का जो हमारे मन में हरदम उठते रहते हैं, उनका आंसर्स आज कुछ एक समराइज वे में मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। कुछ एक चीज़ें, फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा ये जो बातें हैं, ये जो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं, उनके आंसर्स। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन नीचे है और बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। लेट्स गेट इनटू। सो whom should you blame for कोरोना? किसी फिश मार्केट को, किसी बर्ड को, एनी एनिमल और एनी लेबोरेटरी? So the summary is, it arises from China, so you have to blame China, right? But China is such a mysterious country, so nobody knows exactly the reason. हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट लेना बंद कर देना चाहिए। सबसे पहले इसकी बात अगर हम करें कि हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं, उसके पहले हम ये सोच लें क्यों हमें बंद करना चाहिए। चाइना एक मिस्टीरियस कंट्री है, ठीक है। इसी जगह से विश्व के सबसे बड़ी बीमारियां पिछले 15 से 20 साल में 3 बड़ी बड़ी महामारियां आई हैं, जिसमें कोविड-19 सबसे डेंजरस है। अब कोविड-19 सबसे डेंजरस होने के कारण ये पूरे विश्व में एक तहलका मचा चुकी है, पर चाइना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि इसका ओरिजिन वो है, और पूरा विश्व ये जान नहीं सकता कि ये कारण तो चाइना है, पर चाइना के अंदर कहां से हो रहा है। अब चाइना के अंदर कहां से हो रहा है, इसको जानने के लिए पूरा विश्व अपनी ताकत झोंक रहा है, चाइना को पूछ रहा है कि एक आप इंडिपेंडेंट जांच करवाइए। ये फिर भी वो अपनी कंट्री में बाहर वाले को अलाउ नहीं करता। इसकी और भी कई बातें मैं आगे बताता हूँ, पर यह बात ऐसी है कि अब जब WHO और वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंट्रियां उसको प्रेशर कर रही हैं, तो शायद कुछ दिनों में या अभी वो अलाउ कर दे, जब वो सब कुछ वाइप आउट कर चुका होगा। अगर कुछ मिला भी तो वो क्या मिलेगा, वो जो चाइना चाहता है कि ये मिलना चाहिए तो वही मिलेगा। मेरा ये मानना है कि चाइना के प्रोडक्ट को आप बॉयकॉट करें, मैं भी बॉयकॉट करूँ, सभी बॉयकॉट करें, ताकि चाइना अपनी कंट्री को धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करके एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, ताकि हम चाइना के बारे में बाहर बैठे बैठे जान सके कि चाइना में क्या हो रहा है। जैसा कि अमेरिका वाले इंडिया और इंडिया वाले अमेरिका या फिर अदर कंट्रीज के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चाइना इसी मुद्दे पे एक सबसे बड़ा जो वो काम करता है वो है वर्ल्ड की जितनी बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनीज है या फिर सोशल मीडिया है या फिर सोशल जितने भी इंटरनेट रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जिससे उसकी जानकारियाँ उसके लोगों के बारे में अगर विश्व को पता चल जाए तो उसको लगता है कि वो खतरा है। कोविड-19 के बारे में अगर थोड़ी सी बात समझे कि क्यों चाइना में मौतें कम हुई, क्यों चाइना में इतनी स्प्रेड नहीं हुई जितने कि विश्व में एक डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका है या यूरोपियन कंट्री है, अब इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है। क्यों चाइना ने केवल एक ही जगह लॉकडाउन किया और बाकी सब जगह इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं किया था। इनफैक्ट सुनने में तो यह भी आ रहा है कि इतना लॉकडाउन वुहान में भी नहीं हुआ था जितना कि बाहर की दुनिया को बताया गया। ये एक कॉन्स्पिरेसी नहीं तो क्या है? बताया कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, ये तो आपको ही पता है, मेरे को भी पता है और सभी को पता है। अब वो अपने कंट्री के किसी भी पब्लिक, किसी भी नागरिक को कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं करता। वहाँ की मीडिया स्वतंत्र नहीं है, वो नहीं बोल सकती कुछ भी चाइना के अगेंस्ट में, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या फिर कुछ ऐसा गलत दिखता हो जिससे
माने कि अगर चाइना के गवर्नमेंट, चाइना कंट्री के अगेंस्ट में बोला जा सके, सुना जा सके या उसके ऊपर एक्शन लिया जा सके, तो वो नहीं करने देती। ये कोविड-19 और जितनी बीमारियां हैं, ये इन्हीं अनडेमोक्रेटिक रूलर के कारण ही हुआ है। अगर ये डेमोक्रेटिक कंट्री होती, मान लीजिए, तो क्या होता? हमें बहुत पहले इस बीमारी के बारे में पता चल जाता, लोग इस पर रिसर्च कर चुके होते और बहुत कुछ वहीं से पता चल के वहीं दबा दिया जाता। पर चाइना ने खुद उसको वहीं का वहीं दबा दिया। जिसको पता था, जिसने बोलने की कोशिश की, उसको भी बोलने नहीं दिया, और आज पूरा वर्ल्ड इससे ग्रसित है। पर चाइना इतना नहीं, चाइना एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। एक्सपोर्ट किया जा रहा है, वो पूरे ट्रांसफॉर्म कर चुका है, वो मेडिकल फैसिलिटीज अब पूरे विश्व को दे रहा है। सोचिए चाइना क्यों नहीं। आई एम गोइंग टू टेल यू विच कंपनी स्पेशली अफेक्टेड फॉर चाइनाज अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर। आप बात कीजिए ट्विटर की, वहां पर आप बात कीजिए व्हाट्सएप की। वहां पर व्हाट्सएप की जगह वीचैट है, व्हाट्सएप अलाउड नहीं है वहां पर, फेसबुक अलाउड नहीं है। आप यूट्यूब की जगह वहां पर उसका जो खुद का जो चैनल है उसका नाम है यूकू। अमेज़न को वहां पर बनने नहीं दिया जाता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है अमेज़न हमारे यहाँ ना आए, हमारे यहाँ का जो अली बाबा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमारे देश की जानकारी बाहर जाए। वहाँ सर्च इंजन के रूप में गूगल नहीं चलता, बिंग नहीं चलता। वहाँ सर्च इंजन के रूप में आपको चलता है बाइडू, सोगू। वहाँ जो ब्राउज़र है वो यूसी ब्राउज़र है। यूसी ब्राउज़र का तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐड कर रहा है कि इसको यूज़ कीजिए, दिस इज द बेस्ट। और बहुत जन यूज़ कर रहे हैं। कैसे यूज़ कर रहे हैं? मैक्सिमम हम चाइना के फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमम सभी फ़ोन में यूसी ब्राउज़र है बाय डिफ़ॉल्ट, और वो चाहता है कि हम यूसी ब्राउज़र यूज़ करें। चाहते हैं कि आपका डेटा या किसी भी कंट्री का डेटा ऐसी कंट्री के पास रहे जो डेमोक्रेटिक नहीं है। देखिए चाइना के पास आज तो फिर भी थोड़ा बहुत प्रेशर है, क्योंकि वो विश्व में व्यापार करता है। तो विश्व व्यापार के हिसाब से कुछ एक जो टाइप्स होते हैं उसमें चाइना को फुलफिल करना पड़ता है। चूंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है तो आपको कुछ भी उसके बारे में पता नहीं है, और जब आपको किसी अपने दोस्त के बारे में कुछ पता नहीं हो तो आपको उससे दोस्ती या तो कम कर देनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो वो आपके लिए घातक सिद्ध होगा। अब मैं बताता हूं कि जब चाइना की जो स्ट्रेटजी लोगों को समझ में आएगी तब बहुत या तो लेट हो चुकी होगी, या फिर अभी समझ में आती भी है तो उस पर एक्ट नहीं कर पाते क्योंकि उसे पता नहीं है कि करना क्या है। चाइना की एक ब्लूप्रिंट है तैयार। अब वो जो रोड बना रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में, जहां अपने स्प्रेड कर रहा है लेग्स, उसके पास जितने कैश है वो गरीब कंट्रीज को देता है, जो कि उसके रोड के रास्ते पे, मैप के रास्ते पे, जहाँ पर उसको स्प्रेड करना है, जहाँ पर उसको जाल बिछाना है, जहाँ पर उसको चाहिए कि कोई दूसरी कंट्री उसके अगेंस्ट में खड़ी नहीं हो सके, वहाँ पर उन कंट्रीज को पैसा देता रहता है। अब जब उन कंट्रीज के पास पैसा देने की ताकत नहीं है, रीपे करने की ताकत नहीं है, तो चाइना उनसे डिमांड करता है कि तुम मुझे ये वाली ज़मीन दो, ये पोर्ट दो, या ये ऐसी जगह दो जिसपे हम उस कैश को तुम्हारे से माफ़ कर दें या फिर डिले कर दें। ऐसी कई कंट्री है, जिसमें एक है श्रीलंका, थोड़े दिन में पाकिस्तान और अफ्रीकन कंट्रीज, जिनको ये सब करना पड़ता है। खास करके चाइना के अपने पड़ोसी के आजू बाजू, जैसे इंडिया के ऊपर, वो क्या कर रहा है, नेपाल को अपनी तरफ कर रहा है, श्रीलंका को अपनी तरफ कर रहा है। ये कर नहीं रहा है, ये उनकी जाल पे फंस चुके हैं ये कंट्रीज। पाकिस्तान तो लगभग गया। अब उनसे वो डिमांड करता है, जमीन लेता है और बोलता है कि ठीक है पैसा लेट करो, दो अपने हिसाब से दो, वॉट एवर इट इज। जब ये सब एक लॉन्ग टर्म के प्रोसेस में हमें पता भी नहीं चलेगा, जब फुलफिल हो जाएगा
एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरे विश्व में रूल करेगा। देखिए, रूल करना माने एक पावरफुल कंट्री की बात कर रहा हूँ। रूल करना अलग बात हो गई, पावरफुल कंट्री वो एक ऐसी पावरफुल कंट्री होगी जिसको कुछ भी अपनी देश की जनता के बारे में इमोशंस नहीं है, तो विश्व के बारे में इमोशंस कितनी रहेगी। आज अमेरिका रूल कर रहा है, पावरफुल कंट्री है, वो सोचता है, वो इमोशंस भी थोड़े बहुत लाता है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल गेन सब कंट्रीज साथ है, पर हो सकता है कल इंडिया भी हो जाए, पर इट इज अगेन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। पर जिस कंट्री के बारे में हमें पता नहीं है उसको हम इतना पावरफुल कैसे बनने दे सकते हैं, ये हम सबको खा जाएगा, खास करके यूरोप और अमेरिका। मेरी तो उन कंट्रीज से और बाकी सब कंट्रीज जिनको ये पता नहीं है कि वो उसके जाल में फंसते जा रहे हैं, एक आह्वान है, जाग जाओ। मैं ये नहीं कहता कि चाइना के अंदर बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट मत लो, पर उसकी अब लिमिटेशन होनी बहुत ज़रूरी है। पूरे विश्व को जो अब सोचना चालू कर दिए हैं उस पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये सही वक्त है, अगर अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। आप उसके अगेंस्ट में आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, ऐसी स्थिति भी वो ला सकता है। सो थिंक ओवर इट, थिंक ओवर चाइना एंड अपग्रेड योरसेल्फ। डोंट थिंक कि चाइना क्या बना रहा है, हमको उससे काफ़ी आगे की सोचनी पड़ेगी। चाइना अगर ये बना रहा है, हम इसकी बराबरी करेंगे तो चाइना तो 2 कदम आगे ही बढ़ा रहेगा। हमें उससे 100 कदम आगे सोचना है और आगे सोचना है। उसके वीक पॉइंट्स देखने हैं, चाइना की पॉजिटिव पॉइंट को ग्रहण करें, नेगेटिव पॉइंट को छोड़ दें। बहुत मेहनती है चाइनीज, आपको भी उसके आगे सोचना पड़ेगा। आपको अपनी गरीब जनता को अपग्रेड करना पड़ेगा। उन्हें स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़े स्केल में करवाने की जरूरत है। अगर हम ये आज नहीं किए तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाइना बहुत आगे बढ़ जाए।